friends, welcome to the Library of English. पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस सीरीज में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने किया था और मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिया भी था। आप उसे ठीक है देखिए और उसे सॉल्व करो। प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछो। आगे चलते हैं। आज के इस क्लास में मैं नंबर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच का 4th पार्ट यानी वर्ब और 5th पार्ट यानी कि एडवर्ब, इसी दो टॉपिक को कवर करते हैं। तो वर्ब क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्ब। तो वर्ब का डेफिनेशन है कि अ वर्ब इज अ वर्ड, a verb is a word that denotes an action or state, अब की वर्ड यहां पे क्या है? एक है एक्शन और दूसरा है स्टेट। कई लोग इसे डूइंग वर्ड भी कहते हैं। A verb is a doing word. In several grammars you will find like this. तो doing में action तो आ जाता है, लेकिन एक यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज होती है जो बच्चों को नहीं समझ में आती। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो action और दूसरा state. Now what do you mean by action and what is meant by state? State का मतलब होता है कि ये दिखलाता है to be, होना, और ये क्या दिखलाता है? करना। एक्शन क्या दिखलाएगा? किसी काम का करना, और स्टेट क्या दिखलाएगा? किसी काम का होना। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा क्या होगा? मेन वर्ब। तो अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? ध्यान में रखना है आपको, इज, एम, आर, ओके, was verb, do, does, did, इसी तरीके से इसमें आ गया has, have, had। ठीक है, कहीं इसके साथ आप बीन भी लगा सकते हैं। तो और उसके बाद shall या will, इसी में कहीं shall be या will भी हो जाएगा। ओके, तो ये जो वर्ड्स हैं दे आर एक्चुअली हेल्पिंग वर्ड्स, या इन्हें दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ड्स। अब जो सेंटेंसेस मिलेंगे प्रैक्टिस सेंटेंसेस में, ये भी आपको मिल जाएगा, और जहां भी आपको ये मिले आप इसे हेल्पिंग वर्ब कर दें। हाँ, लेकिन एक बात, अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जहां पे इसके साथ दूसरा भी वर्ब हो तो वहां ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, नहीं तो सिर्फ हम इसे वर्ब में रख सकते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसी तरीके से अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं, इफ आई टॉक ऑफ व्हाट इज कॉल्ड मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में क्या होगा? ओके, मेन वर्ब में क्या होगा? नॉर्मली खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना सोना, तो इसके जो वर्ड्स होते हैं जैसे टू ईट, ओके, यानी कि जिसके 5 फॉर्म्स बनते हैं, जैसे ईट हो गया पहला फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या हो गया इसमें? एट, थर्ड फॉर्म क्या हो गया? ईटिंग, फोर्थ फॉर्म क्या हो गया? ओके, थर्ड फॉर्म क्या हो गया? ईटन, ये थर्ड फॉर्म, ईटिंग क्या हो गया? फोर्थ फॉर्म, और ईट्स हो गया 5th फॉर्म। यानी फर्स्ट फॉर्म क्या है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म ओके, चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ईटन, ठीक है, यहाँ पे हो गया ईटिंग और ईट्स। नॉर्मली कभी V2 और V3 आपको सेम भी मिलेंगे। ओके, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के कारण ऐसा हो जाता है, और फोर्थ में आपको ING मिलेगा, फिफ्थ में आपको S लगा हुआ मिलेगा। तो ये जब फॉर्म आएगा तो ये मेन वर्ब में चला जाएगा, और ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। दोनों हो तो आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कर सकते हैं, और जब सिंगल हो तो वो वर्ब ही करके अपना काम निकाल देना है। तो ये हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन टू वर्ब।
ठीक है, दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वर्ब। अब आते हैं एडवर्ब में। अब एडवर्ब की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है थोड़ा कि व्हाट इज एन एडवर्ब। ओके, एडवर्ब देखिए दो वर्ड से मिलके बना है, वर्ब, ओके, और उसके पहले क्या है, ये एडी लिखा हुआ है, इसे हम एड मान लेते हैं, ए डबल डी। तो समथिंग दैट एड्स टू अ वर्ब, ओके, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू वर्ब। नॉर्मली अगर मैं इसे तोड़ूं और आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये चीज सामने आती है, बट इज इट लिमिटेड टू द वर्ब ओनली? आंसर इज नो, इट्स नॉट लिमिटेड टू वर्ब ओनली। मतलब फिर क्या है ये, तो ऐसे वर्ड्स जो एडजेक्टिव में ऐड करेंगे, ओके, एड समथिंग टू एन एडजेक्टिव, राइट, एड समथिंग टू एन एडजेक्टिव, इसी तरीके से एड समथिंग टू वर्ब, राइट, और ठीक इसी तरीके से एड समथिंग टू एडवर्ब। यानी कि ऐसा कोई भी वर्ड जो वर्ब में कुछ ऐड करेगा वो तो एडवर्ब है ही एज पर डेफिनेशन, लेकिन जो एडजेक्टिव में कुछ जोड़े, ओके, इसी तरीके से एक एडवर्ब अपने दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है, कंपेनियन एडवर्ब, दो एडवर्ब हो जाते हैं, राइट। तो ये एडवर्ब का डेफिनेशन है कि एडवर्ब एड समथिंग टू एन एडजेक्टिव, एडवर्ब एड समथिंग टू अ वर्ब, एंड सिमिलरली एडवर्ब एड समथिंग टू, ओके, एंड एडवर्ब एज वेल। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे और यहाँ से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ही रन्स स्लोली, ही रन्स स्लोली। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या हो गया, यू हैव नाउ अंडरस्टूड, ओके, दैट दिस इज प्रोनाउन। अब देखिए ये क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी क्या हो गया, दौड़ना, दौड़ता है, यानी ये क्या हो गया, ये वर्ब का काम कर रहा है। अब ये स्लोली, स्लोली किसके लिए आया, रन के लिए, रन्स हाउ, रन्स फास्ट और रन्स स्लो, तो यहाँ पर क्या है, रन्स स्लोली। अब ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यहां पर आपने क्या देखा, दिस स्लोली एड समथिंग टू वर्ब, ओके, यहां पे मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, एड्स टू वर्ब, ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब यहां देखो, इज अ वेरी गुड बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब जैसे ही हम कहते हैं वेरी गुड, तो ये वेरी, इस वेरी ने क्या किया, दिस एड समथिंग टू एन एडजेक्टिव। अब ये नाउन है, यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड एंड प्रैक्टिस्ड एंड अंडरस्टूड, ये क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया। अब इस वेरी ने क्या किया, दिस एड समथिंग टू गुड, ये एडवर्ब हो गया। सो इस एग्जांपल से आपने क्या सीखा कि एड्स टू एडजेक्टिव। लास्ट एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, जैसे ही रन स्लोली है और इसी को मैं लिख दूं यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में, ही रन्स वेरी स्लोली, और या मैंने लिख दिया यहाँ पे ही रन्स वेरी फास्ट। नाउ व्हाट डू यू फाइंड इन दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, ही क्या है, प्रोनाउन है, रन्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब ध्यान से समझना, दो वर्ड्स हमारे पास बचे हुए हैं, एक फास्ट और एक वेरी फास्ट। तो ये जो फास्ट है, दिस एड्स टू व्हाट इज कॉल्ड रन्स, ये रन में क्या कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, तो ये क्या हो गया, एड समथिंग टू वर्ब, यानी ये एडवर्ब हो गया। और जो वेरी है यहाँ पे, वेरी है, नाउ व्हाट डज दिस वेरी डू, ये जो वेरी है, इट एड्स टू व्हाट इज कॉल्ड एडवर्ब, यानी कि ये यहाँ पे एडवर्ब का काम करता है। यही मैंने आपको समझाया था कि एन एडवर्ब एडिंग टू अनदर एडवर्ब, तो ये जो है एडजेक्टिव के पहले आया, जो आया एडवर्ब हो गया, वर्ब के पहले जो आएगा एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब के पहले कोई वर्ड आएगा वो भी एडवर्ब का काम करता है। सो वी हैव ऑलरेडी ओके डिस्कस्ड दीज टू एस्पेक्ट्स। मुझे लगता है कि आपको वर्ब और एडवर्ब दोनों ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे दोनों को ठीक से समझने की कोशिश करो, ओके, वीडियो को स्किप करके चीजों को देखो, इसे ब्रेन में ओके रखने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए दोबारा देखो, और नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे और वहां से फिर आपको इसे सीखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो इसे लाइक, सब्सक्राइब
ओके, और शेयर जरूर करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।